है सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है जब भी मैं जिम आती हूँ या किसी को भी जिम रेकमेंड करती हूँ, तो मुझे पूछा जाता है कि तुम लड़कों जैसा वर्कआउट क्यों करते हो, या तुम वेट लिफ्टिंग क्यों करते हो, तुम कार्डियो वर्कआउट क्यों नहीं करते हो वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि वो लड़कों की एक्सरसाइज है, लड़कियों की नहीं है। तो इसके लिए क्या जवाब देना चाहिए? उनको तो एक ही सवाल कर सकती है, तुम्हारे घर में कोई भाई है? मेरे घर में भी बहन है, हम लोग भी बचपन से साथ में बड़े हुए। तो लेकिन जब हम लोग भाई बहन साथ में बड़े होते हैं तो हमारे खाने पीने में चेंजेस रहते हैं क्या? उनको ये सवाल, सबसे पहला तो ये सवाल है। जब हमारे खाने पीने में चेंजेस नहीं होता है तो हमारी एक्सरसाइज में आके चेंजेस क्यों? कार्डियो और वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों अलग अलग है, ठीक है। कार्डियो करते वक्त आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो और वेट लॉस कर रहे हो, मैं माना, लेकिन मेरा बोलने का मकसद इतना ही है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो लड़कियां कर रही हैं तो लड़कियों को तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, लड़कों से ज़्यादा ज़रूरत लड़कियों को उसकी है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब वो करेंगे तभी अपने आप को वो स्ट्रांग बना पाएंगे। लड़के तो ऑलरेडी मतलब हार्मोन, जैसे हम लोग बोलते हैं टेस्टो और इस्ट्रो जो हार्मोन्स होते हैं, तो इस्ट्रो हार्मोन्स ये लड़कियों में ज़्यादा होता है और टेस्टो लड़कों में ज़्यादा होता है, और इस्ट्रो लड़कों में भी होता है, और लड़कियों में भी टेस्टो होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़के जो कर रहे हैं वो लड़कियां नहीं करना चाहिए, लड़कियां भी वो चीज़ करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो सबके दिमाग का एक मिथ रहता है कि हम लोग लड़कों जैसा वर्कआउट करेंगे तो शायद हम लोग मस्कुलर ना हो जाए, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है सबका। तो आप मस्कुलर कैसे हो जाओगे? मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। आप हीरोइंस को देखते हो, सारी चीज़ें देखते हो, वो लोग वर्कआउट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, वो लोग कहीं वर्कआउट नहीं करते तो वो लोग इतने फिट रहते क्या? सीधा सा सिंपल सा है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, जैसे यास्मीन चौहान है, दूसरे जो बॉडी बिल्डर्स है वो बॉडी बिल्डर्स है यार। तो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री दोनों अलग अलग है। अगर मस्कुलर होते तो सारी हीरोइन आज मस्कुलर होती, हीरो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर, क्योंकि हीरोइन हीरो का भी काम कर लेती। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। हीरोइंस जब वर्कआउट कर रहे हैं और अपने आप को फिट रखा है, और आज भी 50 के टाइम पे मलाइका अरोरा दिख रही है, आज भी लड़कों की नज़र उस पर आके रुक रही है, तो कोई तो वजह होगी उसके पीछे। ऐसा तो नहीं है ना कि वो वर्कआउट नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, फिर भी इतनी फिट है, ऐसा नहीं है ना। जेनेटिक नहीं है ना, उसने अपने आप को उस तरीके से तैयार करके रखा है ना, अब तक बचा के रखा है। तो फिर ये लड़कियों के दिमाग और दिल में सवाल कहाँ से आता है? आपको मलाइका की तरह दिखना भी है, लेकिन जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं वो रूल्स फॉलो नहीं करना। मतलब सेलिब्रिटी सबको बनना है, लेकिन सेलिब्रिटी क्या क्या कर रहा है, किस डिसिप्लिन में जी रहा है, वो किसी को नहीं जीना। तो वैसा नहीं होता है ना। तो कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ऐसा नहीं है कि कार्डियो से ही आप वेट लॉस करते हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप वेट लॉस करते हो, ये भी गलत है। आप जो वेट लॉस करते हो ना, जिम के अंदर आने के बाद नहीं करते हो। जिम के अंदर आने के बाद आप सिर्फ एक्सरसाइज करते हो और अपने एक्यूरेट मसल को टारगेट करते हो, या तो कार्डियो के टाइम आप अपने हार्ट को टारगेट करते हो, मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसको टारगेट करते हो। लेकिन बोलने का मेरा मकसद इतना ही है, आप जो भी करते हो वो घर पे जाके करते हो। मतलब आपका 70% डाइट और रेस्ट और रिकवरी, ये 70% काम करता है। तो आपका खाना पीना कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है उस पर, आपके वेट लॉस प्रोग्राम पे। लेकिन आप अगर ये बोलोगे कि मैं जिम में जाके वेट लॉस करके आया, तो ये रॉन्ग है। आपने क्या डिसिप्लिन में अपने आप को रखा, ये राइट है। रॉन्ग कहाँ हो जाते हो आप? सबके दिमाग में ये रहता है मैं जिम जाऊँगा तो मैं वेट लॉस कर लूँगा। एक्सरसाइज आदमी रोज़ कर सकता है, एक्सरसाइज आदमी रोज़ कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मेंटली स्ट्रेस इतना रहता है कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते। लेकिन आदमी खाना रोज़ खाता है, कितना भी स्ट्रेस रहने दो, कुछ भी रहने दो, उसको खाना खाना ही है, क्योंकि उसको जीना है। तो क्या चाहिए? तो आदमी डिसिप्लिन में कहाँ रह सकता है? एक्सरसाइज में डिसिप्लिन में रख सकता है अपने आप को, कि खाने में? क्योंकि खाना ये आपके ऊपर है। आप जितना कम खाओगे, खाना भी पॉइजन की तरह काम करता है, जितना ज़्यादा खाओगे उतना वो पॉइजन का काम करेगा। जितना खाने को आप डिसिप्लिन में रखोगे उतना वो आपके लिए अमृत का काम करेगा। तो खाना हम लोग रोज़ खाते हैं ना, तो हम लोग डिसिप्लिन वहाँ हमारा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमको ऊपर और नीचे दोनों कराती है। मतलब दवा खाना भी वही दिखाएगी और आपको हेल्दी भी वही दिखाने वाला। तो ये दिखाने वाली जो चीज़ है ना, वो खाना है।
आप सिर्फ एक्सरसाइज अपने आप को फिट और अपने आप को ब्लड सर्कुलेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, रीजन बहुत सारे। लेकिन पब्लिक के दिमाग का जो ये मिथ है कि भाई हम लोग वर्कआउट करेंगे तो ही फिट रहेंगे, ये नहीं है। आप खाना अगर डिसिप्लिन में जब तक नहीं रखोगे आप फिट नहीं रह सकते। तो कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों अलग अलग है, और फिटनेस इंडस्ट्री और बॉडी बिल्डिंग ये भी अलग अलग है। ये सबसे पहले उनको आपको समझाना पड़ेगा। आप जब तक ऐसा सोचोगे कि नहीं यार, कहीं कभी कभी अपने भी दिल में आता है नहीं यार ये सही तो नहीं बोल रही है, हमारा भी दिल दिमाग, क्योंकि कैसा रहता है कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, मेरे को भोलेनाथ पसंद है, किसी को अल्लाह पसंद है, तुमको अल्लाह पसंद है, तो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका यकीदा, उसका यकीन, तो जिसका जैसा यकीन है आदमी उस तरीके से काम करता है। तो सारा माइंड का कंसेप्ट है बेटा, और कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम अपने आप को जब तक डिसिप्लिन में नहीं लाओगे, खाना पीना सारी चीज़ें, तब तक आपका कार्डियो भी कुछ काम नहीं करने वाला है, ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कुछ काम करने वाली है। उल्टा आप अपने आप को तकलीफ में लेके आओगे, नुकसान पहुंचा सकते हो। अगर खाली एक्सरसाइज कर रहे हो और घर पे जाके कुछ नहीं कर रहे हो, जैसे जी रहे हो वैसे ही जी रहे हो, तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हो। ठीक है, और कोई सवाल? थैंक यू।